Hello guys, welcome back to my channel. This is Muskan and you're watching Smile with Muskan. So I'm back with a new धमाकेदार वीडियो आप सबके डिमांड्स पे. इस वीडियो में ना मैं एमिटी हॉस्टल के बारे में सारी चीजें कवर्ड जो चीजें हैं वो अनकवर करूंगी और उनके रूल्स, रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस, उनकी फीस क्या है, वहाँ की वार्डन कैसी होती है, आपको इजीली आउट पास मिलता है या नहीं, आपको गेट से बाहर जाने देते हैं नहीं फॉर हॉस्टल स्टूडेंट्स. तो ये सारी अनकवर्ड चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ. सो इन शॉर्ट मैं एमिटी हॉस्टल के बारे में सारी चीजें A to Z, एक भी चीजें मिस नहीं होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम रूल्स टू फीस टू रेस्ट्रिक्शंस और जो भी मतलब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं. तो यार अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी थॉट आ रहा है कि आपको हॉस्टल जाना है, हॉस्टल में एडमिशन लेना है, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना. और अगर आपको एडमिशन लेना है एमिटी में, आप एक फ्रेशर हो, तो भी आपके लिए आई थिंक सो हॉस्टल सही रहेगा फॉर फर्स्ट ईयर. ये वीडियो आप पूरी एंड तक देख लो. लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए हॉस्टल अच्छा होगा या नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन द ईयर ऑफ योर कॉलेज एंड सेमेस्टर. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. तो एमिटी नोएडा में ना अगर हम हॉस्टल्स की बात करें तो गर्ल्स और बॉयज के हॉस्टल्स सेपरेट हैं. बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, बट हाँ एडजेसेंट है, बिल्डिंग्स अलग हैं दोनों की. सेकेंडली, आप जैसे ही हॉस्टल में एंटर करने जाओगे ना तो आपको एक गेट मिलेगा, वहां पे बायोमेट्रिक होगा और गार्ड भी होंगे. रजिस्टर में एंट्री भी करनी होती है स्टार्टिंग में, और फिर अगर आपको आईडी कार्ड मिल जाती है फॉर हॉस्टल स्टूडेंट्स तो वो आईडी कार्ड पंच करके आप हॉस्टल में एंटर करते हो. इससे ये होता है कि डे स्कॉलर्स एंट्री नहीं ले पाते हैं, उनका अलाउड नहीं होता है हॉस्टल के रूम्स में एंटर करना, और कोई पेरेंट्स भी विदाउट परमिशन नहीं जा सकता है हॉस्टल के अंदर. ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है फॉर सिक्योरिटी रीजंस. आप एंटर जैसे ही करते हो हॉस्टल में, आपको हॉस्टल वार्डन वहाँ पे मिल जाएंगी, उनका रूम मिल जाएगा नीचे ही. फिर आपको एक वेंडिंग मशीन मिल जाएगी जो आपके स्नैक्स वगैरह के लिए होती है, और फिर कॉफी मशीन और टी मशीन भी होगी, रेफ्रिजरेटर होगा, सब कुछ नीचे आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन ग्राउंड फ्लोर. फिर आप अपने पर्टिकुलर रूम में जाओगे ना तो आपको एक हॉल मिलेगा. बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, कैसे कैसे रूम्स होते हैं, कैसे कैसे मतलब स्ट्रक्चर होता है वहाँ का. तो आप अपने रूम में अगर जाओगे ना तो पहले तो आप एक हॉल में एंटर करोगे, ठीक है. फिर 4 रूम्स होंगे उस पर्टिकुलर हॉल में, मतलब एक हॉल 4 लोग शेयर करेंगे, और उस हॉल में एक वॉशरूम और एक बाथरूम होगा जो कॉमन होगा इन 4 पीपल. तो आपके 4 रूममेट्स होंगे, पर रूम सेपरेट होगा, चारों रूम सेपरेट होगा इन वन हॉल, एंड दैट हॉल कंसिस्ट ऑफ 1 बाथरूम एंड वॉशरूम. ठीक है, मैं फोटोज भी अटैच कर दूंगी तो आप देख लेना. ये एसी और नॉन एसी का दोनों का स्ट्रक्चर सेम है. एसी में बस डिफरेंस ये होगा कि आपको प्रॉपर एसी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, इनबिल्ट एसी होगा, उसमें फैन भी होगा. पर नॉन एसी में बस फैन होगा, नो कूलर्स, नो एसी, नथिंग अलाउड. ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है. नाउ आई विल टॉक अबाउट द फीस ऑफ एसी एंड नॉन एसी हॉस्टल्स. अगर हम एसी की बात कर लेते हैं तो 1,65,000 पर ईयर का कॉस्ट पड़ता है आपको विथ 15,000 सिक्योरिटी. अगर हम नॉन एसी की बात कर लेते हैं, इट इज 85,000 पर ईयर विथ 15,000 सिक्योरिटी. ये सिक्योरिटी जब आप हॉस्टल छोड़ते हो तो आपको मिल जाएगा विद इन 1-2 मंथ्स. अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करते हैं हॉस्टल्स के लिए. ठीक है, तो आप अपने अमेजोन पोर्टल पे जाओगे. आपने अगर एडमिशन लिया है तो आपको एक अमेजोन पोर्टल मिला होगा जो बेसिकली एक स्टूडेंट और पेरेंट्स पोर्टल है. उस पे आप लॉग इन करोगे ना तो हॉस्टल सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हो फॉर हॉस्टल्स. उसमें आपको फी वगैरह सब कुछ आप वहीं पे कर दोगे, पोर्टल पे ही आप अपने कार्ड से पे कर सकते हो, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा. आई थिंक अगर आप पहले अप्लाई करोगे ना, लाइक आपने एडमिशन ले लिया, आप जल्दी से जल्दी रूम्स ले लेना, वरना जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो दूर दूर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादा हॉस्टल प्रेफर करते हैं, तो रूम्स बहुत जल्दी वहां पे फिल हो जाते हैं. तो अगर आप लेट अप्लाई करोगे तो आपको हॉस्टल रूम नहीं मिलेगा. तो एडमिशन के 1-2 मंथ बाद ही आप ले सकते हो, या फिर एडमिशन के टाइम पे भी आप ले सकते हो हॉस्टल. अब ना हम थोड़े हॉस्टल के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप अगर हॉस्टल आ रहे हो और आपको रूल्स पता ना हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है आपको हॉस्टल में इन एमिटी.
सो यार सबसे पहला रूल जो है ना, जो मैंने ब्रेक करा था और मुझे इसका पेनाल्टी भी देना पड़ा था, वो था कि मैंने हॉस्टल के कीज खो दिए थे। तो यार अगर आप जा रहे हो तो अपने हॉस्टल की कीज बहुत संभाल के रखना, क्योंकि आपको 750 रुपीज का पेनाल्टी देना पड़ेगा। आई नो एमिटी स्टूडेंट्स के लिए 750 रुपीज इज नथिंग, बट यार मेरे लिए तो थे और मेरे चले भी गए थे, तो यार 750 रुपीज क्यों बर्बाद करना। आप इससे बेटर 750 का जाके पार्लर में बैठो और अपना मस्त बाल वाल कटवा के अच्छे से फेशियल वगैरह करा के आओ। सो यार आप कीज के पीछे 750 रुपीज बर्बाद मत करना, अपनी कीज संभाल के रखना। बाई चांस आपने खो दिए तो आपको वार्डन को इन्फॉर्म करना होता है एट द वेरी मोमेंट, और फिर वार्डन आपसे 750 रुपीज लेती है, फिर कीज चेंज होते हैं रूम के, फिर आपको न्यू की दी जाती है। सो बेटर बी केयरफुल। तो अब मैं सेकेंड रूल की बात करूंगी, जो सब कोई जानना चाहता है भाई, वो है आउट पास सिस्टम। आप एमिटी कैंपस से बाहर कैसे जाते हो? तो आप ना आउट पास के थ्रू बाहर जा सकते हो। तो आउट पास दो तरह के होते हैं, एक जो नाइट वाला आउट पास होता है फॉर ओवरनाइट, और एक जो होता है डे आउट पास, ठीक है। तो आपको अगर नाइट में बाहर जाना है, आपको लोकल गार्जियन के पास जाना है, या फिर आपको पार्टी करने जाना है, आपको जो भी करने जाना हो ना, तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। आप कुछ भी करने जा सकते हो, उसका कंसेंट आपसे कोई नहीं मांगता, और आपको बताने की जरूरत भी नहीं है वार्डन को कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। बट हाँ, संभल के रहना फर्स्ट ईयर में अगर आप आ रहे हो, क्योंकि एमिटी का माहौल बहुत खराब होता है। बिगड़ने वाले बिगड़ भी सकते हैं, ठीक है, मैं डरा रही थी, सॉरी। हाँ, तो जो आपका प्रोसीजर होता है ना फॉर नाइट आउट पास, वो ये होता है कि आपको ना पहले पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा, कोई रीजंस दे करके, या फिर जहां भी आप जा रहे हो, या फिर लोकल गार्जियन के पास जा रहे हो, तो आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा। पेरेंट्स आपको वार्डन को मेल करेंगे, ठीक है, कि हमारा बच्चा दिस दिस रीजंस की वजह से आज नहीं आ पाएगा, मतलब उसे जाना है फॉर नाइट ऑल्सो, तो डे एंड नाइट के लिए, दोनों के लिए जाना है। तो वो मेल करेगा ना जब पेरेंट, तो फिर वार्डन्स अप्रूव करेंगे उसको, फिर आपको आउट पास मिल जाएगा। सेकंड होता है कि आप डायरेक्ट पेरेंट से कॉल करा दो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो कॉल से भी हो जाता है, आपको आउट पास मिल जाता है। नाइट के लिए आपको पेरेंट्स कंसेंट चाहिए होता है। ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि यार पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है फॉर नाइट आउट के लिए। तो यार हाँ, पेरेंट्स कंसेंट जरूरी होता है। आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई, बड़ी दी, या फिर लाइक कोई भी आपके सिबलिंग्स, मम्मा पापा, कोई भी हो सकता है, बस पेरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं डे वाले की, डे आउट पास की, ठीक है। तो डे आउट पास जो होता है ना, वो आपको बहुत इजी मिल जाता है, बस आपको डे बिफोर अप्लाई करना होता है अमेजोन पे जा करके। डे आउट पास का सेक्शन आता है इन हॉस्टल, वहां पे आप जाके आप अप्लाई करोगे ना, फिर आपको पेरेंट से अप्रूव कराना होगा। एक कॉल कर देना कि हाँ अप्रूव कर दो घर पे, तो वो अप्रूव कर देंगे। फिर उसके बाद वार्डन अप्रूव करेगी, पेरेंट्स के अप्रूवल के बाद वार्डन रात में बैठ के अप्रूव कर देती है, लाइक अगर आपको कल कल जाना है तो फिर सुबह सुबह आपको आउट पास रिसीव हो जाता है। सो वो आउट पास आप गेट पे दिखा के जाते हो, जितने टाइम के लिए भी जा रहे हो, आउट पास में जितना भी टाइम मेंशन है वो आप गेट पे दिखाना होता है, और आते टाइम गेट पे फिर दिखाना होता है। सो ये बेसिक प्रोसीजर है। नाइट के लिए आपको पेरेंट कंसेंट चाहिए, डे के लिए उतना मैंडेटरी नहीं होता है, बस वार्डन का कंसेंट ही चाहिए होता है। सो रेस्ट्रिक्शंस तो हैं हॉस्टल में, अगर मैं कहूँ तो इजीली आप बाहर नहीं जा सकते हो अपने कंसेंट से, आपको किसी और ये कंसेंट की जरूरत होती है, भले ही आप रीजंस कुछ भी बता दो। ये एक डीमेरिट हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं था। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मैंने पीजी ले ली थी। और अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, एमिटी के कैंपस में ही घूम रहे हो, कैफेटेरिया में, ग्राउंड्स में, लाइब्रेरी में, तो आपको 10 बजे के पहले, 10 PM के पहले हॉस्टल जाना होता है वापस अपने रूम्स में, क्योंकि आफ्टर 10 PM वार्डन एक एक रूम में विजिट करती है अटेंडेंस लेने के लिए, रजिस्टर में प्रॉपर। अगर आप अटेंडेंस टाइम पे नहीं रहोगे, सो इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। और जो बाहर जा रहे हैं डे आउट पास लेके, उनको भी बिफोर 9 PM या फिर 8 PM आ जाना होता है, सेफ साइड रहोगे। आप डे पास पे नाइट आउट नहीं कर सकते हो। सो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, और ये बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है आई थिंक सो, इतने बड़े कॉलेज में।
लेकिन अगर ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो एमिटी हॉस्टल के लिए बहुत चीज़ें खराब हो जाएंगी और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी स्टूडेंट्स को। सो आई थिंक सो ये सही है। 10 बजे तक का टाइम आपके पास है, बहुत एनफ टाइम होता है इतना। और यार बाकी ऐसा बहुत इमरजेंसी अगर आपको हो ना, आप आउट पास नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपको विद इन हाफ एन आवर निकलना है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, तो आप बस हॉस्टल वार्डन को इन्फॉर्म करो। आप किसी भी अपने गार्जियन से बात करवा दो, आपको जाने मिल जाएगा। लेकिन आपका वो सॉलिड रीज़न होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी हो गया तो हम चल दिए बिना आउट पास के, ऐसे वो नहीं होता है। सो ये था बेसिकली आउट पास का सिस्टम। अब ना मैं थोड़ी विजिटर रूल्स के बारे में भी बता देती हूँ कि जो अगर आपको कोई विजिट करने आ रहा है, आपके पेरेंट्स या फिर लाइक आपके फ्रेंड्स जो एमिटी में नहीं पढ़ते हैं, उनकी बात मैं करती हूँ। तो अगर आपके मम्मी पापा या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स में से कोई आता है ना, आपको उनको कैंपस में लाना है, तो एच ब्लॉक में ना सबसे नीचे जो हमारे हॉस्टल कोऑर्डिनेटर होती है ना, छाया मैम, ठीक है, उनका ऑफिस होता है। तो आप वहां से परमिशन लेते हो उनसे प्रॉपर, तो वो रजिस्टर में प्रॉपर एंट्री कराती हैं आपके पेरेंट्स का, फिर परमिशन ग्रांट कर देती हैं, तो वो उनको पेरेंट्स को एंट्री मिल जाती है। और पेरेंट्स को एंट्री भी कहाँ तक मिलती है, बस कैफेटेरिया एरिया में और कैंपस में, हॉस्टल रूम्स में पेरेंट्स नहीं जा सकते हैं। ये भी एक बाउंडेशन है, रूम्स तक नहीं जा सकते हैं, बाकी आप कैंपस में उनको कहीं भी घुमा लो। और स्पेसिफाइड टाइम के लिए जो भी आपने रजिस्टर में एंट्री करी होगी, उनको वापस भी उसी टाइम पे जाना होता है। सेकेंडली, अगर आपके कोई फ्रेंड्स मिलने आ रहे हैं बाहर से, आप कैंपस नहीं लाना चाहते हो, तो जो गेट के साइड में जो ऑफिस होता है ना, गार्ड रूम ऑफिस और फिर और भी चीजें वहां पे होती हैं, सो उस वहां पे आप प्रॉपर सोफा लगा हुआ है, वहां पे आप बैठो, बात करो, या फिर आपको कुछ सामान देना है उन्हें, तो आप सामान लो, दो, और फिर उन्हें भेज दो। ये भी आप कर सकते हो। और एक चीज और, जो आपके डे स्कॉलर्स हैं ना, आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप कभी कभी हॉस्टल रूम में ले जाने की कोशिश करते हो, तो यार जब तक आपका आईडी कार्ड नहीं बना है, तब तक तो आप इजीली लेके जा सकते हो वॉचमैन को चकमा दे करके। लेकिन जैसे ही आपका आईडी कार्ड बन जाएगा, तो आप नहीं ले जा सकते हो। अगर कभी बाय चांस वॉचमैन नहीं हुआ तो भी आप लेके जा सकते हो, ऐसा कोई हार्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं भी कई बार अपने फ्रेंड्स को लेके गई हूँ अपने रूम तक। लेकिन एडमिशन के 3-4 मंथ्स बाद ही ना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है, वॉचमैन आ जाते हैं और वार्डन प्रॉपर बैठना चालू कर देती हैं अपने सीट पे, तो आप नहीं लेके जा सकते हो। बाकी उसके पहले आप इजीली लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि इन ये भी रूल्स में ही आते हैं, आप सबको पता होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है, पर ये एमिटी में बहुत ज़्यादा बहुत ओपनली करते हैं स्टूडेंट्स, बट रियलाइज नहीं करते हैं कि पकड़े जाने पे आपको बहुत ज़्यादा पेनाल्टी और फिर आपका एडमिशन तक कैंसिल हो सकता है। वो ये रीजंस है ना कि ड्रिंकिंग, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग, रैगिंग, ये सब हॉस्टल्स में या फिर एमिटी कैंपस में अलाउड नहीं है। अगर आप ये सब करते दिख जाओगे ना, तो पहले तो छाया मैम से आपकी लगेगी बढ़िया वाली। जो लोग भी छाया मैम को जानते हैं वो एग्री करेंगे मेरे पॉइंट पे। सेकेंडली, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ सकता है एज अ पेनाल्टी। थर्ड, आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है फ्रॉम योर कॉलेज। मतलब सोचो, अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको नए कॉलेज में फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा। यार ये सब करने से पहले ना, ओपनली करने से पहले सोच लेना एक बार में। अगर आप हॉस्टल स्टूडेंट हो तब तो और सोच लेना, और अगर आप डे स्कॉलर हो तो आप किसी तरह बच के निकल सकते हो, पर हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ें माइंड में ज़रूर रखना कि ओपनली ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और रूम्स के अंदर भी आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं हर जगह, वो बजने लगेंगे, फिर हॉस्टल वार्डन आपको पकड़ लेगी, फिर अगेन आप दिक्कत में आ जाओगे। यार रूल्स तो बहुत सारी हो गई, अब ना मैं थोड़ी सी फैसिलिटीज के बारे में भी बता देती हूँ आपको कि हॉस्टल कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। पहले मैं बात करूंगी मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी मेडिकल अर्जेंसी हो सकती है इन हॉस्टल, रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, कभी भी। सो आपको 24 आवर्स एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जा रहा है विद अ प्रॉपर इन कैंपस हॉस्पिटल एंड अ टीम ऑफ डॉक्टर। अगर आपको कुछ भी होता है, किसी भी टाइम होता है ना, आपको पहले वार्डन को इन्फॉर्म करना होगा, आपके रूममेट्स भी कर सकते हैं। वार्डन एम्बुलेंस कॉल करती है, एम्बुलेंस आती है, फिर आपको इन कैंपस हॉस्पिटल एमिटी का वहां लेके जाया जाता है।
ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने पे आपको रेफ़र किया जाएगा आउट कैंपस के लिए, मतलब एमिटी के बाहर किसी हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराया जाएगा। लेकिन अगर आपका कंडीशन थोड़ा ठीक रहेगा, सँभालने वाली कंडीशन में आप रहोगे, तो आपका ट्रीटमेंट वहीं हॉस्पिटल में हो जाएगा। और आपको ना इन कंडीशंस में अप टू 25,000 का फ्री इंश्योरेंस मिल जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप इन कैंपस हॉस्पिटल में हो तो। और अगर ज़्यादा कंडीशन खराब हुई आपकी, आपको कुछ ज़्यादा बड़ा वुंड हो गया, कुछ ज़्यादा इंजरी हो गई, तो आपका जो ये 25,000 का इंश्योरेंस है ना, वो बढ़ के 1 लाख तक का हो जाता है इंश्योरेंस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एमिटी की। मुझे भी जब स्टोन हुआ था एक बार, तो बहुत ज़्यादा अचानक से रात में पेट में दर्द होने लगा मेरे, तो वार्डन ने एम्बुलेंस बुलाया और फिर मैं हॉस्पिटल गई। ऑल्दो मैं कैंपस के हॉस्पिटल से बहुत डरती हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि ट्रीटमेंट वहाँ नहीं अच्छा होता होगा, तो मैं डर गई। सो मैंने इंजेक्शंस वगैरह नहीं लिए, मैं डायरेक्ट आउट पास लगा के पेरेंट्स को कॉल करके बाहर गई अपने लोकल गार्जियंस के पास, फिर वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट ली बाहर से। लेकिन अगर आपको कुछ छोटी-मोटी इंजरी हुई है या फिर कुछ छोटा-मोटा प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे जा सकते हो एमिटी में, एमिटी वाले हॉस्पिटल में, वहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक-ठाक हो जाती है। पर अगर ज़्यादा कुछ सीरियस हो रहा है ना यार, तो एमिटी हॉस्पिटल पे रिलाय मत होना, इंश्योरेंस के चक्कर में मत रहना, आप अच्छे से अपना बाहर ट्रीटमेंट कराओ ईज़िली। आपको छुट्टी भी मिल जाएगी, आउट पास भी मिल जाएगा बहुत सारे दिनों का, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ना मैं आपको लॉन्ड्री और क्लीनिंग सर्विसेज़ के बारे में भी बता देती हूँ। तो लॉन्ड्री और क्लीनिंग सर्विसेज़ फ्री हैं पूरे। लॉन्ड्रिंग हफ्ते में 2 बार होती है। आपको प्रॉपर एक बैग मिलेगा जिसमें आप अपने कपड़े डाल के, जो भी आपको लॉन्ड्री में डालना है, वो डाल के आप नीचे ऑफ़िस में सबमिट कर सकते हो। वहाँ से प्रॉपर वो वॉश करके प्रेस होकर के आपको वापस मिल जाएगी विदिन 2-3 डेज़। तो लॉन्ड्री सर्विस फ्री है और क्लीनिंग सर्विस भी फ्री है। मतलब ये सारी चीज़ें उसी फीस में इंक्लूडेड हैं जो हॉस्टल फीस है। सो क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, स्टाफ प्रॉपर होते हैं, प्रॉपर ड्रेस में होते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेन किया जाता है हाइजीन के बारे में। सो आप कभी भी कॉल करके, जब भी आप अवेलेबल हो रूम में, कॉल करके, या फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वो अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे जाके आप उन्हें बुला सकते हो, क्लीनिंग करवा सकते हो अपने रूम का। अब ना हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेस सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं कि आप फूडिंग कहाँ से करोगे हॉस्टल में रहते हुए। सो जो हमारे आउटलेट्स हैं ना, लाइक डोमिनोज, मामा मिया, डोसा प्लाजा, ये सारी चीज़ें तो भाई अलग हैं, ठीक है, थोड़ी कॉस्टली भी हैं, तो आप डेली बेसिस पे इन सारी चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर सकते हो और कंज्यूम नहीं भी करना चाहिए फॉर हेल्थ रीजंस। ये सारी चीज़ें हेल्दी नहीं हैं। सो हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली एक मेस बनाया गया है, ठीक है। उसमें कैसे सिस्टम होता है, कैसे वर्क करता है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप ना जब मेस जाओगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। एक तो कार्ड बनवा सकते हो आप मंथ के स्टार्टिंग में। आप कुछ अमाउंट पे करके कार्ड बनवा लो, फिर उसको रिचार्ज करवाते रहो, फिर स्वाइप करके आप यूज़ करते रहो, ठीक है। सेकेंडली, आप डेली बेसिस पे कूपन परचेज़ करके, लाइक आपको जो भी खाना है, मेन्यू लगा रहेगा, जो भी आपको खाना है, आप वो ऑर्डर करो, कूपन मिलेगा आपको, पे करो और फिर वो जाके आप कैफेटेरिया एरिया में शेफ्स को दो, जो भी देने वाले लोग हैं उन्हें दो, फिर वो आपको सर्व करके दे देंगे। तो ये थे 2 ऑप्शंस, आप कैसे फूड अपना ले सकते हो। सेकेंडली, जो हमारा मेस का टाइमिंग होता है ना, वो मोस्टली 8 AM टू 9:30 PM होता है। 9:30 के बाद, क्योंकि 10 PM हमारा हॉस्टल बंद हो जाता है ना, तो 10 PM तक वो नहीं ओपन रहता है। 10 PM के बाद आपका अटेंडेंस होने लगता है, तो आपको रूम में जाना होता है। तो 9:30 PM इज़ द बॉर्डर लाइन, उसके पहले आप खाना खा सकते हो। सो जो मेन्यू है ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो मैं आपको अगर मुझे फ़ोटोज़ मिलेंगी उसकी, तो मैं आपको शो कर दूँगी यहाँ पे या फिर यहाँ पे, आप देख लेना। और खाना प्रॉपर घर जैसा होता है, अच्छा होता है, बेसिक होता है, आप खा सकते हो ईज़िली। सो यहाँ ओवरऑल मेस अच्छा होता है, आप कभी-कभार मन चेंज करने के लिए दूसरे कैफेटेरियाज़ में भी जा सकते हो। तो अगर मैं और फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ ना, तो वो आपके में ऐड ऑन्स हैं, क्योंकि आप एमिटी प्रीमाइसेस में रह रहे हो, एमिटी कैंपस में। सो स्विमिंग पूल हुआ, प्लेग्राउंड्स, लाइब्रेरी और भी बेसिक चीज़ें लाइक टेनिस कोर्ट, ये सारी चीज़ें ना आप एक्सेस कर सकते हो। आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी अगर आप एमिटी कैंपस में रह रहे हो तो। बाकी आप अगर डे स्कॉलर हो तो ड्यूरिंग योर डे, आपके क्लासेस के टाइम में, ब्रेक्स में आप इन चीज़ों का एक्सेस ले सकते हो। सो ओवरऑल एमिटी हॉस्टल इज़ गुड, प्रॉपर लाइक वार्डन्स भी बहुत अच्छी हैं और रूल्स भी अच्छे हैं, अगर आपको डिसेंट लाइफ वहाँ पे रहना है तो। सो अगर आपको रहना है तो आप रह सकते हो इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और
कई लोग तो होते हैं वो पूरे 4 साल 5 साल भी हॉस्टल में रह जाते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है उनके लिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो मेरे माइंड में चलती हैं, मुझे लगता है आप सबको बताना चाहिए, आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एमिटी हॉस्टल से रिलेटेड। सो यार, अगर आप कहीं नियर बाई से बिलोंग करते हो, लाइक आप दिल्ली से हो या फिर आप मतलब कहीं बहुत नियर प्लेस से हो, आपको हॉस्टल में रहने के लिए बोला जा रहा है, सो आई वुड से आप हॉस्टल नहीं लेना, क्योंकि आपको बार बार जाना पड़ेगा घर। मतलब अगर आपका जैसे घर पास होता है ना, तो आप भी प्रेफर करते हो कि बार बार विजिट कर लें, लाइक इन अ डे और टू। सो बार बार आपको आउट पास अप्लाई करना पड़ेगा, आप परेशान होगे। सो आई वुड से आपको पीजी ले लेना चाहिए। बहुत सारे मेरी पीजी के वीडियोस हैं, वो भी आप वॉच कर सकते हो, उनमें भी मैंने बताया है बहुत ऐसे अफोर्डेबल पीजीज भी हैं और कॉस्टली पीजीज भी हैं जो बहुत ज्यादा मतलब फर्निश्ड हैं और अच्छे हैं, ठीक है। सो दूर पास वाले लोगों को ना पीजीज ज्यादा प्रेफर करने चाहिए। जो दूर के लोग हैं, लाइक जो नॉर्थ ईस्टर्न्स हैं, वो मोस्टली प्रेफर करते हैं हॉस्टल्स। क्यों? क्योंकि उन्हें 6 मंथ्स में एक बार जाना होता है, इन अ ईयर 2 बार वो जाते हैं, तो उनके लिए इतना झमेला नहीं रहता है आउट पास का, तो वो इजिली टेंशन फ्री होके रह सकते हैं हॉस्टल में। सो दूर वाले लोग जो हैं वो प्रेफर कर सकते हैं एमिटी हॉस्टल। मेरे ख्याल से पास वाले लोग यार प्लीज, बहुत सारे पीजीज पड़े हुए हैं, वहां पे आप जाओ, ठीक है। और उनमें इतने रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं होते हैं जितने हॉस्टल में रेस्ट्रिक्शंस हैं। बीइंग इन अ कॉलेज स्टूडेंट, आप कॉलेज स्टूडेंट होके इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलो कर सकते हो। और कुछ लोग कर भी लेते हैं यार, लाइक कुछ लोग हैं जो 5-5 साल तक हॉस्टल में रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके पर्सनालिटी पे और आपके चॉइस और आपके थिंकिंग पे। सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। और मैं ना यार सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ पीजीज को भी लेके आऊँ, जो अफोर्डेबल पीजीज है वो मैं दिखाऊँ, प्रॉपर विजिट करके टूर दूँ। सो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से मैं बनाऊंगी। बाकी मैं थोड़ा अपना कंटेंट शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। तो यार दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। यार सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। यार आप सब देख लेते हो वीडियो ना, सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे सब्सक्राइबर्स फ्रीज हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और शेयर कर देना जो भी एमिटी हॉस्टल में आने का सोच रहे हैं। यार ये फुल प्रूफ पैक है ये वीडियो, प्रॉपर रियलिटी इसमें आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं खुद एक हॉस्टल स्टूडेंट थी एमिटी की। सो ये सारी चीजें मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस पे ही बेस्ड है। सो आप शेयर कर देना उन्हें। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।